आइए दोस्तों देखते हैं अभ्यास 1.2। ठीक है, एक बार 1.2 का देखते हैं। 1.1 तो बन गया, अब 2 का देखते हैं, अभ्यास 1.2 का। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसका पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो एक हल करते हैं। चलिए हल कितना, 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर कितना है, 140 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो रफ की ओर चलते हैं। रफ में क्या करते हैं, 140 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाते कितना हो गया हमारा 70। ठीक है, फिर 2 से लगाते तो बस 70 का आधा कितना हो गया 35। फिर 5 से लगाते हैं, 5 7 35। ये हमारा क्या हुआ, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कितना हो गया, 2 2 5 7। तो लिख देते हैं दोस्तों जो निकला हमको। ठीक है, निकाल दिए। अब देखिए 2 का ठो निकला, 2 ठो, 5 एक ठो 7 एक ठो। तो लिख देते हैं 2 का स्क्वायर 5 और 7। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या बोल रहा था, गुणनखंड किस रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में। तो गुणनफल के रूप में दिखा दिए दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कितना है, 156। ठीक है, अब 156 देखते हैं। चलिए 1 नंबर का कर दिए सॉल्व। अब दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर कितना है, 156 है। चलिए हल करते हैं, हल। ठीक है, अब 256 है। दूसरा नंबर कितना है, 156। अब 156 को क्या करना है, गुणनखंड करना। रफ में चलते हैं, 156 को तोड़ते हैं। गुणनखंड का मतलब हुआ कि मतलब इसमें क्या चीज है उसको दिखाना है। 2 कितना है, 3 कितना है, ये चीज को दिखाना होता है। ठीक है, तो देखिए 2 से लगाए तो 7 दूनी 14, 15 में से चौथा गया 1, 6 के पास होता 16, 16 से लगाएंगे 8 में लगेगा दोस्तों 78 हो गया। फिर 2 से 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, 18 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है, अब 3 से लगाते 13 तिया 39। ठीक है, कई ठो 2 निकला दोस्तों इसमें, 2 ठो। तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 2 ठो निकला तो 2 का स्क्वायर, 1 ठो 3 है तो 3 13 देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, गुणनखंड के रूप में दिखा दिए। ठीक है, आप तीसरा क्वेश्चन की ओर चलिए। 2 नंबर का हो गया, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कितना है हमारा, चलिए हल करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है हमारा, 3825। अब 3825 को क्या करते हैं हम, गुणनखंड करते हैं। तो 3825 में देखते हैं क्या क्या निकलता है हमको। तो यहाँ देखते हैं 3825 को क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो कितना से लगेगा, लास्ट में 5 है, या तो 3 से लगेगा या 5 से लगेगा, 2 से लगेगा नहीं। तो 3 से लगाते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से लगेगा दोस्तों, 3 एकम 3। अब 6 को 3 दूनी 6, अब 8 में से 6 गया 2, 22, 3 7 21, अब 5 होता 15, 3 बचे 15। ठीक है, फिर देखते 3 से लगता है, हाँ बाबू 3 से लगता है। देखते 3 चौका 12, 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 5 15, 3 बचे 15। ठीक है, 3 से कट गया। अब फिर 3 से चेक करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, नहीं कटेगा, 5 से लगेगा। अब तो 5 8 40, 40 42 में से 40 गया 2, 5 25। तो 5 बचे 25। ठीक है, फिर 5 से लगाते हैं तो 17 बचे 85, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, 5 35, 5 7 35। ठीक है, अब इसको लिखते हैं यहाँ पे। कै ठो 3 है, 2 ठो 3 है तो 2 को 3 का स्क्वायर कर दिए बाबू। कै ठो 5 है, 2 ठो है तो 5 का क्या किए हम, स्क्वायर कर दिए, 17 है 17। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बना दिए, दूसरा भी बना दिए, तीसरा भी बना दिया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं कितना है बाबू, चौथा क्वेश्चन हल करते हैं चौथा क्वेश्चन को। ठीक है, हल कैसा क्वेश्चन चौथा। ठीक है, कितना है 5005। ठीक है, अब 5005 को क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं, कितना क्या निकलता है। तो 5005 को क्या करते हैं, देखो दोस्तों। ठीक है, और 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 53 0 है 1 से लगाते हैं। ठीक है, अब फिर कितना से लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं। अब देखते हैं इसको, 3 3 3 9 नहीं लगेगा, 11 से लगाते हैं, 99 हाँ लगेगा, 11 से लगाते हैं, 11 9 99। अब 100 में से 99 गया 1, 11 एकम 11। ठीक है, अब 7 से लगाते हैं, 13 7 91। देखिए क्या निकला हमारा, 5 निकला, 7 निकला, 11 निकला और 13 निकला। अब देखिए किसी का जोड़ा है नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा भी क्वेश्चन, चौथा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हो गया। अब चलते पांचवा क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, हल करते हैं पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा है हमारा 5 नंबर में 7439।
ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मतलब इसको तोड़ते हैं। 7439 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 7429 है, सॉरी 29 है। इसको पहले कितना से लगाएंगे हम, तो देखिए पहले इसको जो है यहाँ 17 से लगाएंगे, 17 से भागा देंगे तो 17 चौका 68, ठीक है। अब देखिए 74 में से 68 गया कितना हो जाएगा, 629 हो गया, 629। अब 62 हो गया, 17 51, 17 17 51। अब 62 में से 51 गया कितना हो गया दोस्तों, 11 और 9 17 17 17 17 119, 7 में कटा। अब लगाते हैं 17 से 19 से लगाते हैं तो 19 दूनी 38, ठीक है। अब देखिए 38 में से 43 में से 38 गया तो 43 में से 38 गया सर, तो 5 हो गया 7 होता 57, 19 दिया 57। क्या निकला दोस्तों, तो हमारा निकला 17 19 और 23 निकला, ठीक है। हमारा यही क्या हो गया आंसर। चलिए पहला नंबर का 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए। गुणनखंड सीख गए। गुणनखंड का मतलब ये होता है कोई चीज दिया हुआ उसको तोड़ना है, उसके अंदर क्या क्या है, कितना 2 है कितना 3 है, कौन सा संख्या कितना है, उसको दिखाना पड़ता है। गुणनखंड का मतलब यही होता है, ठीक है। 1 नंबर का हो गया। चलते 2 नंबर पे। चलिए 1 नंबर का 5 क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं 2 नंबर में, 3 क्वेश्चन है बनाते हैं। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। मेन है इसको जो है गुणनखंड जिस तरह से पहला बनाया उसी तरह से बनाना है, ठीक है। मगर इसका HCF और LCM दोनों निकालना है और जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है ये चेक करना है, ठीक है ना। हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है जी, HCF गुना LCM, पढ़े होंगे पहले भी क्लास में, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन हल करते हैं पहला क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है 26 है। अब चलते हैं 26 को तोड़ते हैं। 26 है तो 2 से लगाते हैं तो 13 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 13 हो गया, फिर 13 से लगाते हैं कितना हो गया 1, ठीक है। उसी तरह से हम 91 को तोड़ते हैं। 91 को तोड़ते हैं तो क्या हो गया 7 से लगाते हैं तो 13 7 91 हो गया, ठीक है। फिर 13 से लगाए तो कितना हो गया 1। अब चलिए दोनों का HCF देखते हैं। दोनों का जो HCF है कितना कितना का 26 और 91 का जो HCF होगा सर जी, जो दोनों में होगा वही HCF कहलाता है। अब बताइए इसमें 2 है, इसमें 2 है कहीं नहीं है सर, इसमें 13 है, इसमें भी 13, यहाँ पर 13 और यहाँ पे 13, तो 13 हमारा क्या हो गया HCF, ठीक है। मगर क्या कहता है हमको सर LCM भी ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है HCF और LCM, तो LCM निकालते हैं दोस्तों। LCM चेक कीजिए तो सर जो दोनों में रहता है उसको तो लिख लिए, तो एक ही टुक लिखना है, जो दोनों में से एक टुक लिखना है। तो 13 सर दोनों में तो एक टुक लिख दिए। बचा मेरे पास क्या सर इसमें, तो एक तो 2 बचा, एक बचा, तो एक को नहीं लिखते छोड़ देते हैं, 2 लिख दिए, ठीक है। इसमें क्या बचा सर, तो 7 बचा, तो 7 को लिख देते गुना के रूप में लिख दिए। अब चलते हैं गुना करते हैं तो 13 गुना 7, 13 गुना 7 करते हैं तो 13 7 91, 91 दूना 182, 91 दूना 182 होता है। तो हमारा भी LCM निकल गया। अब चलते हैं जांच करने के लिए, कहता है जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल। तो सब देखते हैं यहाँ पे जांच करते हैं, तो क्या करते हैं बाबू जांच करते हैं। देखो जांच बराबर जांच कर दिया, ठीक है। क्या करते हैं 2 संख्या कौन सा है बाबू 26 और 91 क्या है हमारा 2 संख्या है, तो 26 गुना 91, 26 गुना 91 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 26 गुना 91 हो गया, ठीक है। बराबर क्या करना है HCF गुना LCM, तो HCF LCM कितना है सर, तो HCF 13 है, ठीक है। LCM कितना है 182 है। तो चलिए गुना करके चेक करते हैं पूरा है कि नहीं। तो 26 गुना 91 करते हैं हम कहीं रफ में करते हैं 26 गुना 91 करते हैं, ठीक है। तो 6 हो गया, नछा का 54 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर 2 9 दूनी 18, ठीक है। 6 6 8 5 13 2 366 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका भी चेक करते हैं 182 गुना 13 करते हैं, ठीक है। तो 6 हो गया, 8 24 2 3 2 5, ठीक है। 182 का 182 उतार देते हैं, 6 6 8 5 13 2। देखिए इधर भी क्या हुआ 366, मतलब ये क्या है जांच जो किए सही है, हमारा जांच किया हुआ सही है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बन गया हमारा। क्वेश्चन क्या था पहला भी बन गया मेरा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। पहला नंबर बना दिए, दूसरा नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर हल लिखते हैं, ठीक है। 2 नंबर का है क्वेश्चन, क्या है 510, कितना है 510। अब इसका क्या करते हैं गुणनखंड, तो तोड़ते हैं 2 से लगाते हैं तो कितना बड़ा लगेगा चेक कर लेते हैं।
तो 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10, 255 हो गया। ठीक है, अब फिर कितना से लगाते हैं? 3 से लगाते हैं। 3 8 24, एक निकला 15, 3 5 15। ठीक है, अब लगाते हैं 5 से, 17 5 85। ठीक है, 5 से लगाए 17 में कटा। ठीक है, अब चलते हैं 92 को तोड़ते हैं। 92 को भी तोड़ देते हैं, 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाए तो कितना हो गया दोस्तों? 4 दूनी 8, 12, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 2 से लगाते कितना हो गया हमारा? 23 हो गया। तो देखिए दोनों में जो होगा वो एचसीएफ होगा। जो दोनों में, यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है। ये हमारा क्या हो गया? यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है सर, इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17, इसमें 17 नहीं है। जो दोनों में होगा वही क्या कहलाता है? एचसीएफ। तो देखिए दोनों को जो तोड़ने के बाद दोनों में क्या मिला सर दोस्तों? तो दोनों में 2 मिला, तो 2 हो गया हमारा एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम चेक करते हैं सर। दोनों में जो है उसी को एक बार लिखना है, एक बार लिख दिए सर। उसके बाद जो नहीं मिला उसको उतार देते, 3 5 17, तो 3 5 17। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या है? 2 23, 2 और 23। अब इस सब को गुना करने के बाद चेक करते कितना होता है। तो 2 दूनी 2 तिया 6 और 6 पंचा 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 17, 17 छा का 102, 120, 1020 हो गया। 1020 गुना 23 करते हैं, 1020 गुना 23 करते हैं, 120,000 गुना 23 करते हैं। 1020 को गुना 23 से करते हैं, तो 0 2 तिया 6, 0 3। ठीक है, 0 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460 हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 23,460 हो गया। एलसीएम एचसीएफ हुआ 2, एलसीएम कितना हुआ? 23,460। किसका? 510 और 92 का। अब चलते हैं इन दोनों को क्या करते हैं? जांच करते हैं। क्या करते हैं? जांच। ये तो दिया हुआ सही है कि नहीं, जांच करते कितना है? 510। दो संख्या कितना है? पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92। तो दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या क्या कर दिए? गुणनफल। गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकला हमारा? 2 निकला, और एलसीएम कितना निकल गया? तो 23,460। कितना निकल गया? 23,460 निकल गया। अब ये दोनों गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा? एक जैसा होगा। तो क्या हो गया? 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। कितना हो गया? 46,920 हो गया। ठीक है, अब चलते इसको गुना करते हैं। इसको भी गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा, 40,920 हो जाएगा। मतलब हमारा जांच क्या है? सही है। ठीक है, हमारा हिसाब सही है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? चलिए हल करते हैं इसको। हल तीसरा क्वेश्चन है क्या है? 336 है। 336 को क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगा है, 2 एकम 2, 13 हो गया, 2 छा का 12, फिर 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से भगा देते हैं, तो 4 2 हो गया। फिर 2 से देते हैं, कितना हो गया? 21 दोस्तों। फिर 2 से देते हैं, 3 से लगेगा, 3 7 21। ठीक है, अब कितना है? 54 है। 54 का तोड़ते हैं, तो दोस्तों 54 को तोड़ते हैं, तो 2 से लगाए 27 हो गया हमारा। फिर 3 से लगाए, 3 9 27, फिर 3 से लगा तो कितना हो गया? 3। अब देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है? एचसीएफ जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर लिखते हैं, 336 और 54 का जो एचसीएफ होगा, पहले 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मिल गया सर। अब देखिए 2 है, 3 तो यहाँ पे नहीं है, 2 एक्स्ट्रा। अब 3 इसमें एक तो है, 2 तो 3 इसमें एक तो मिल गया। ठीक है, अब देखिए 7 है, इसमें नहीं है। तो एचसीएफ कितना हो गया हमारा? जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा। तो सर 2 एक तो मिल गया, एक तो 3 मिल गया। तो यहाँ 3 एगो 3, तो 3 निकल गया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 6। एलसीएम चलते हैं। एलसीएम जो दोनों में होगा उसको लिखेंगे। तो दोनों में क्या है सर? एक 2 है, एक 2 ले लिए। दोनों में क्या है? 3 है, तो 3 ले लिए सर। अब जो बच गया उसको उतार देंगे। तो कैठो 2 बचा है? 3 ठो, तो लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और क्या बचा हुआ? 7, 7 भी लिख दिए। चलते हैं अब इसमें 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया। अब बचा क्या? 2 ठो 3 बचा है, ये बचा, तो 3 लिख देते हैं, 2 ठो लिख दिए। अगले गुना करते हैं इसको, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, 48 हो गया। अब 48 गुना करते हैं, 48 गुना करते हैं, 3 तिया 9, 9 63, 63 करते हैं। ठीक है, करते हैं, तो 8 तिया 3 8 24, 2 6 48, 2 50। ठीक है,
अब करते हैं 4 से, 3 चौका 12 हासिल 1, 6 24 1 25, ठीक है। 4 2 5 है, 5 5 10 3, 3024, मतलब हमारा एलसीएम कितना निकला 3024। अब इसको हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। चलिए जांच करते हैं, तो जांच यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। तो जांच करेंगे, क्या लिखेंगे जांच में, जांच क्या लिखेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या कितना है, एक संख्या हो गया 336, दूसरी संख्या कितना हो गया 54, 336 254, दो संख्या हो गया, दोनों संख्या क्या क्या गुणनफल कर दिए। और क्या करना, बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकला हुआ 6 निकल गया है, और एलसीएम कितना निकला 3024, 3024 लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब गुना करते हैं, देखिए 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 2 14 हासिल 1। अब 0 गुना 6 से करिएगा तो 0 होगा, हासिल 1 है तो जोड़ दिए तो 1 हो गया, 0 जोड़ 1 1। अब 3 से गुना करते 18 में, 6 का 18, 144 हो गया। अब इसको और इसको गुना करेंगे तो इतना ही पूरेगा 18144। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, दोनों क्या है हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही है, ठीक है। अब देख लिए 2 नंबर का हो गया हमारा। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, कुछ तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। वहां तो एचसीएफ, दूसरा नंबर में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, और बोल रहा था जांच करने के लिए। जांच क्या करने के लिए कि दो संख्या जो दिया हुआ है उस दोनों को गुना करेंगे, और दो संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ जो निकाले और दोनों को गुना करने के बाद दोनों अगर सेम है तो हमारा क्या है, हिसाब सही है। अब यहाँ कह रहा है सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए 3 सवाल 300 दिया। तो पहला क्या है, हल करते हैं। पहले क्या करते हैं बाबू, हल करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा पहला नंबर का 12, चलिए तो 12 का सॉल्व करते हैं। तो 12 है तो 2 से लगाए 6 हो गया, फिर 2 से लगाए कितना हो गया 3, फिर 3 से लगाए 1 हो गया, ठीक है। अब चलते 15 है, 15 को भी तोड़ते हैं तो कितना लगेगा 3 से, 3 5 15, ठीक है। फिर 5 से लगाए तो 5 एकम 5, क्लियर। अब 21 है, 21 को तोड़ते हैं, 3 7 21 और 7 से लगाते हैं तो कितना हो गया, सबके नीचे में 1 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ कहता है, एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालना है हमको एचसीएफ। अब देखिए जो तीनों में होगा वही एचसीएफ होगा। अब बताइए तीनों में क्या है, तो सर इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 और ये वाला 3, तीनों में क्या बनाया, तीनों में जोड़ा लग गया ना 3 का। तो चलिए 1 तो 3 निकल गया, तीनों में से 1 तो 3 निकल गया, ठीक है। अब क्या 2 है इसमें नहीं है, इसमें 5, इसमें 7 नहीं मिल रहा है तो ये नहीं निकलेगा। तीनों में देखिए क्या है, 1 है यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ये 1 निकल गया। अब 3 गुना 1 तो कितना हो गया 3, एचसीएफ हो गया। अब निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका तो आप लोग को सिखा दिए थे, जो तीनों में होगा वो एक ही तो लिखाएगा। तो यहाँ तीनों में है तो एक बार लिखा गया। आप देखिए जो नहीं मिला उसको उतार देते हैं, तो यहाँ 2 नहीं मिला तो लिख देते हैं, लिख दिए। अब यहाँ देखिए 5 बचा हुआ, 5 को लिख देते हैं। यहाँ देखिए क्या बचा हुआ 7 को लिख देते हैं। अब चलते गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचा 60, 60 गुना 7 तो 6 7 42, 420 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 420 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना हो गया, सॉरी एलसीएम कितना हो गया 420 हो गया, और एचसीएफ कितना हो गया हमारा 3, ठीक है, पुर गया। चलते हैं अब दूसरा नंबर की क्वेश्चन की ओर, पहला बन गया। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है 17, 23 और 29 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलते हैं हल करते हैं, ठीक है। और कितना नंबर का दूसरा क्वेश्चन है ना दोस्तों, चलिए दूसरा नंबर लिख दिए, कितना है 17 है। अब 17 को सर ऐसा कोई खात है जो कटेगा नहीं सर, 17 खुद है जो 17 से कटेगा, तो 17 एकम 17 एक बार में कटा। चलते हैं 23 है सर, 23 का भी वही हाल, 23 कोई खात में नहीं आता, 23 खुद से करता है, तो 23 से लगाए तो एक बार में कट गया, ठीक है। अब चलते हैं 29, 29 भी सर खुद से करता है, खुद के अलावा किसी से नहीं करता है, तो 29 एकम 29 एक बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ आपको बताए थे, एचसीएफ जो है एचसीएफ तभी निकलेगा जो तीनों में होगा। तो तीनों में देखिए 17 है, यहाँ पे 17 है नहीं है सर, यहाँ 23 है, 23 भी नहीं मिला तीनों में, 29 भी नहीं मिला, मगर सर एक तीनों में क्या है एक, तो एक हमारा क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। अब चलते हैं एलसीएम में। एलसीएम में सर जो एचसीएफ में लिए थे, तीनों को जो लिए थे, तीनों में से एक तो लिए थे, उसको छोड़ के बाकी सबको लिख देना है। तो बताइए तीनों में यहाँ क्या लिखे थे, एक लिखे थे, तीनों में उसको छोड़ देंगे, बाकी क्या है 17 13 29, 17 23 29, तो लिखते हैं 17 23
29। अब इन तीनों को गुना करेंगे तो हमारा पूछ जाएगा आंसर 11,339 निकल जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? अब तीनों को गुना कीजिएगा, 17 गुना 23 जो निकलेगा, फिर 29 को गुना कीजिए, कितना निकलेगा? 11,339 निकल जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में क्या है समझते हैं, ये तो सबसे इजी होगा, हल्का है। चलिए हल लिखते हैं, हल। ठीक है, तीसरा नंबर है, लिख देते हैं। कितना? 8 है। चलिए 8 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ते हैं तो 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 से तोड़ते हैं तो 2 हो गया, फिर 2 देते हैं तो 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 9। 9 है तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगा 1 और कट गया। ठीक है, 25 है, 25 को तोड़ते हैं दोस्तों, तो 5 से लगाए तो कितना हो गया? 5 से लगाए तो बचे 25, फिर 5 से लगाए तो कितना? एक बार में। अब देखिए एचसीएफ मांग रहा है, तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो देखिए दोनों में क्या है, इसमें 5, 5 है, इसमें 3, 3 है, तीनों में मैचिंग नहीं हो रहा, मगर एक मैचिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? एक मैचिंग हो रहा है। तो हमारा एक क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। चलिए एलसीएम चलते हैं, एलसीएम देखते हैं। अब देखिए 2 है, इसमें नहीं है, 5 नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, सिर्फ एक के अलावा तीनों में। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना हो गया? 2, 2, 2 लिख देते हैं, 2, 2, 2, 3 तो लिख दिए। इसमें क्या है? 3, 3, तो 3 गुना 3 लिख दिए। ठीक है, इसमें क्या बचा हुआ? 5, 5 बचा हुआ है ना, तो 5 गुना 5। चलिए आप गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 तिया 72। देखिए 8, 9, 3 तिया 9, 2 चौका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 9, 9 72, 72 गुना 25। या तो इधर से कर दीजिए आप, 25, 25, 25 गुना 8, 200, 200 गुना 9, 1800 हो गया। कितना हो गया? 1800। देखते हैं, 25, 25। ठीक है, 25 गुना 8, 25 गुना 8 करते हैं, 25 गुना 8 करते हैं, 8 पंचा 40, 4 अपनी 16, 4 20। ठीक है, फिर कितना गुना करेंगे? 9 से, तो 9 दूनी 18, 00 बैठा दीजिए 1800। आंसर हमारा सही है। ठीक है, आंसर कितना निकला? एचसीएम कितना निकल गया? 1800, और एचसीएफ कितना निकल गया? 1। किसका? 8, 9, 25 का एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। 3 नंबर का 3 क्वेश्चन सब बना दिए, सब हल्का था। आप चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों क्या है, एचसीएफ जो है दिया हुआ है 9, और एलसीएम कहता है ज्ञात कीजिए। और पहली संख्या 306 दिया हुआ, दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है। ठीक है, अब वो बेसिक क्लास में पढ़े होंगे कि एचसीएफ कितना दिया हुआ, पहले ही समझ जाइए। 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है हमारा? देखिए पहली संख्या कितना दिया हुआ वो, तो पहली संख्या सर 306 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी संख्या जो है हमको दिया हुआ है 657 दिया हुआ है। ठीक है, हम जानते हैं फॉर्मूला, एक तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब देखिए दो संख्या कितना दिया हुआ? दो संख्या गुणनफल, तो पहली संख्या सर दे दिया हुआ 306 और दूसरी संख्या 657 दिया हुआ है। ठीक है, 657 दिया हुआ है, तो दो संख्या दिया हुआ है, उसका क्या है? गुणनफल दे दिए। ठीक है, एचसीएफ कहता है हमारा, एचसीएफ दिया हुआ है 9, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। हमको ज्ञात क्या करना है? एलसीएम जो ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। लिखिए एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर क्या हो गया? देखिए एलसीएम के साथ में क्या था? गुना में 9 था। एलसीएम के साथ में क्या था? गुना में 9। मगर ये गुना में जो 9 है ये उठ के जो बराबर के इस साइड आएगा, तो गुना में बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा भागा में आ जाएगा। भागा मतलब 306 गुना 657 बटा 9, मतलब नीचे में आ जाएगा, दोनों के नीचे में 9 आ जाएगा। यहाँ गुना में, यहाँ इधर आएगा बराबर के साइड भागा में, तो 306 गुना 657 बटा 9। अब देखिए अब काटते हैं, यहाँ एलसीएम के साथ क्या था? 9 गुना में था, यहाँ पे इसको उठा के ऊपर फेंके तो क्या हो गया? भागा में, भागा मतलब नीचा। अब काटते हैं, 9 से 306 काटेंगे, कितना में कटेगा? 34। और देखिए 9 तिया 27, 30 में से 27 गया 3, 6 होता है 36, 9 चौका 36 कट गया। अब 34 गुना 657 करते, तो 34 गुना 657 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? गुना करेंगे तो 22,000
22,338 हो जाएगा, 22,338 आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी बन गया है, आप गुना करके चेक कर दीजिए, 34,657 कीजिएगा तो 22,338 पुर जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। चलिए इसको हल किए हुए हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 या 5 के 2 और 5 के रूप का आना चाहिए। कितना दोस्तों? 2 और 5 का रूप में आना होगा, तभी कोई संख्या 0 पे समाप्त होगी। कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होगी तो उसके जो है अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, तभी वो संख्या क्या होगा? 0 पे समाप्त होगी। देखिए मगर 6 जो है, यहाँ 6 जो है, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है? 2 और 3 निकला हुआ है। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकला हुआ है? 2 और 3। 2 तो आया हुआ है मगर 5 नहीं है। 5 नहीं है तो ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो लिख दिए 6 का जो गुणनखंड करने पर यह 2 और 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो n है वो 0 पे तभी समाप्त होगी जब 2 और 5 का रूप है। यहाँ तो 2 है, 6 का गुणनखंड किए तो 2 तो है मगर 5 नहीं है, 3 आ गया। उसके बाद गुणनखंड में क्या आ गया? 3 आ गया, 5 की जगह 3 आ गया, इसीलिए यह क्या होगा? 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर हो गया। अब चलते 6ठा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए दोस्तों 5 नंबर हो गया, आप 6ठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 5 4 सब गुना के रूप में है 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? यहाँ कह रहा भाज्य संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ ये और ये संख्या जो दिया हुआ है, ये संख्या तो भाज्य है मगर क्यों है हमको बताना है। ठीक है, देखिए सर, भाज्य संख्या क्या है पहले ये जानते हैं। भाज्य क्या है? भाज्य संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जो कम से कम उसका गुणनखंड करे तो कितना निकलना चाहिए? 3 ठो निकलना चाहिए। कोई भी संख्या लीजिए, उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए? कम से कम 3 ठो। वही संख्या क्या कहलाया? भाज्य संख्या। मान लेते 4 क्या है? 4 लिए, अब 4 का गुणनखंड करते, तोड़ते हैं। 4 कितना ठो से करता है? तो 4 2 से भी करता है, 4 4 से भी करता है और 4 1 से भी करता है। तो 1 ठो कटा, फिर 4 से कटा, फिर 1 से, तो कम से कम क्या ठो से कटा? 3 ठो से कटा। तो यही हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी करते हैं, और भाज्य संख्या 4 से ही स्टार्ट होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। चलिए अब इसको बनाते हैं तो आप लोग को समझ जाएगा। चलिए पहला है, इसको उतारते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। ठीक है, अब दोनों में 13 है तो 13 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते, इसको हल पहले करते हैं। हल, ठीक है, हल कर दिए। अब देखिए 13 ले लिए तो 7 गुना 11। ठीक है, अब गुना 13 तो आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे? 13 से 13 भाग देंगे, एक ही बार में कटेगा। एक जोड़ दिए, फिर 13 से 13 एक बार में कटेगा, 1 दे दिए। ठीक है, अब देखिए पहले गुना किया करते हैं। 11 7 77 गुना 1 तो 77 ये हुआ, 77 दे दिए जोड़ 1। ठीक है, यहाँ 13 है इंटू में। अब देखिए 13 गुना 77 1 78, 1 जोड़ दिए 78 हो गया। अब देखिए ये जो है संख्या है, इसका जो गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ नहीं तो 1 से गुना कर सकते हैं। 3 तो गुणनखंड कर दिए, 3 तो हो गया। अब 78 का भी तोड़ेंगे तो निकल जाएगा बहुत सारा। ठीक है, मगर 3 तो दिखाना है, 3 तो दिखा दिए। इसका जो गुना करने के बाद जो होगा फिर उसको तोड़ेंगे तो इतना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। ठीक है, 5 कितना आ रहा? 2 तो आ रहा है तो कॉमन ले लिए। ठीक है, ले लिए। 7 है जो जैसा वैसे लिख देंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे है तो 5 की जगह क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, फिर 4 है तो 4 का 4 ही रहेगा गुना के रूप में। 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 की जगह क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब 5 है, 5 रहने देते हैं, गुना करते हैं। अब इधर देखते हैं, गुना कर लेते हैं। 7 का 42, 42 गुना 1 42 से हुआ 42। अब देखिए 4 दूनी 8 8 से 24, 24 गुना 42 करते हैं, 24 गुना 42 करते हैं, 42 गुना 24 करते हैं।
तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हो गया। 6 4 10, 9 1 9 8 8 1 9 9 1 10 हासिल 100 कितना हो गया 1008, और जोड़ कितना है 1 कर दिए, ठीक है। अब देखिए 5 है 5 दिए, अब कितना हो गया, यहाँ गुना के रूप में लिख देते हैं। 1008 जोड़ 1 कितना हुआ 1009 हो गया। अब देखिए 2 हो गया, 1 से गुना कर देते इसको, तो अब देखिए 3 का गुणनखंड हो गया ना, तो मतलब ये क्या हो गया, भाज्य हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो ये भी हो गया भाज्य संख्या, ये भी हो गया। चलिए 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 7वां क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 6 नंबर हो गया, स्टार्ट। चलिए दोस्तों 7वां इस अभ्यास का 1.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन 7 नंबर का, चलिए इसको बनाते हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। कैसा है, वृत्ताकार, वृत्ताकार देख लेते दोस्तों, वृत्ताकार पाथ है। रास्ता कैसा है, गोल है, ठीक है, वृत्ताकार पाथ है। मैदान भी है, मैदान कैसा है, मैदान ये मैदान है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैदान है, और मैदान के चारों साइड क्या है, रास्ता है, पास बना रास्ता। तो रास्ता जो है, रास्ता है, कहता है कार पाथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए यहाँ से शुरू किए हम, ये कोई जगह पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या किए, यहाँ से चलना शुरू किए, इस मैदान के चारों साइड घूमना शुरू किए, और इस चक्कर को पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगा। सोनिया मतलब एस को कितना मिनट लगा, 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगा, ठीक है। अब फिर कहता है 18 मिनट लगते हैं सोनिया को, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को मतलब इसी पॉइंट से कौन था, यहाँ चली सोनिया 18 मिनट लगा, इसी जगह से यहाँ तक घूमते घूमते आने में इसको 18 मिनट लगा। इसी पॉइंट से रवि को, आर रवि मान लीजिए, एस से सोनिया, आर से रवि, रवि को कितना मिनट लगा, 12 मिनट। मतलब रवि जो है इसी जगह से दौड़ना शुरू किया, और इसी जगह से आते आते फिर इसी पॉइंट पे आने में इसको कितना मिनट लगा, 12 मिनट, 12 मिनट लगा रवि को, ठीक है। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब सोनिया और रवि जो है सर, सोनिया इस स्थान से पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, इसको पूरा घूमने में, यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। पर रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगता है। फिर कहता है, क्वेश्चन कहता है सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलना शुरू करता है, एक ही स्थान से चलना शुरू करता है, और एक ही समय पे, मान लीजिए समय अभी समय है, इस समय से चलना सोनिया और रवि शुरू किया एक ही स्थान से, तो घूमते 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 यहाँ तक आने में इसको 18 मिनट, इसको 12 मिनट, तो पहले ही पहुंचेगा बाद में ही पहुंचेगा। फिर कह रहा सर ये जो स्थान है, सोनिया और रवि दोनों एक ही साथ चलेंगे, तो कह रहा पुनः फिर बाद में दोनों कितना समय के बाद दोनों एक ही स्थान पे फिर मिलेंगे। सोनिया और रवि का समय कुछ मिनट क्या कहते हैं, कुछ अलग समय पे मिलते हैं, 18 मिनट के बाद मिलते हैं, ये 12 मिनट के बाद जगह पे पहुंचते हैं। सोनिया और रवि दोनों क्या करते हैं, इस स्थान से चलते हैं, और दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलते हैं। फिर पुनः जो है कितने समय के बाद दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे, इसी स्थान में मिलेंगे। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ज्ञान करते हैं, ठीक है ना। तो कितना है हमारा, सोनिया का 18 क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणन का हल करते हैं, और 18 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। चलिए 18 का तोड़ते हैं, तो 2 से लगाए तो 9 हो गया, 2 से लगाए 3 हो गया, ठीक है, फिर 3 से लगाए 1 हो गया, ठीक है। और रवि का कितना है 12 मिनट, तो देखिए 12 दे दिए। चलिए इसको तोड़ते हैं, 2 से लगाए 6, फिर 2 से लगाए 3, फिर 3 से लगाए। अब देखिए एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 ठो इसमें भी, 2 ठो 2 है, तो ये जोड़ा लग गया, ये भी जोड़ा लग गया, तो 2 ठो 2 निकाल लेते हैं, ठीक है, निकल गया। अब दोनों में क्या है, 3 है, कितना है, ओ सॉरी यहाँ गलती हो गया, देखिए बाबू यहाँ गलती हो गया, 18 है ना, 18 को तोड़ते हैं, 18 को तोड़ते हैं, 2 से लगाए तो 9 हो गया, फिर 3 से लगाए तो 3 हो गया, फिर 3 से लगाए, एक बार कटे। तो बताइए दोस्तों बाबू, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही तो 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, देखिए इसको मिटा देते, फिर से लिख देते इसको, ठीक है। 2 से लगाए 6, फिर 2 से लगाए 3, 3 से 3,
ठीक है। अब देखिए यहाँ का 2 मिल रहा है, एक ही 2 मिल रहा है, तो 1 तो 2 लिख दिए, ठीक है। फिर कितना है, यहाँ 1 तो 3 है, यहाँ पर भी 1 तो 3 है, लिख दिए, ठीक है। फिर 1 1 मिल रहा है, तो लिख दिए 1, ठीक है। उसके बाद दोनों का जिसमें जोड़ा लग गया उसको एक ही बार लिखना है, ठीक है। जो नहीं लिखा गया, मतलब 3 नहीं लिखा गया, 2 नहीं, इसको भी फिर से उतार देते हैं, तो गुना 3 गुना 2, ठीक है। अब देखिए 2 3 6 और 3 दूनी 6, 6 6 का 6 कितना हुआ 36, मतलब 36 मिनट बाद क्या होगा, सोनिया और रवि पुनः एक ही स्थान पे मिलेंगे। तो लिख दीजिए, यह कहता है तो कितने समय बाद हुए पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो लिखिए यहाँ पे लिख देते हैं 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 36 मिनट बाद मिलेंगे दोनों, ठीक है। 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे, सोनिया और रवि, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एक अभ्यास 1.2 का क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो है 1.3 है, जो अगला वीडियो में आएगा आप लोगों को। इस वीडियो को देखने के लिए, इस अभ्यास को देखने के लिए और इस तरह से वीडियो देखने के लिए 10th क्लास का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके।